हेलो गाइस, नाउ इन कंटिन्यूटी विद द प्रीवियस टॉपिक। जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। आरएमएस का मतलब आपके पास क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। क्लियर। जैसा आपने देखा था जो मीन और एवरेज वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी वो ओनली हाफ साइकिल के ऊपर कैलकुलेट करी थी। क्लियर। बट जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो हम फुल साइकिल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। वो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से ली ये एसी। क्लियर। और यहां पे इसकी वैल्यू है मेरे पास +2 और यहां पे इसकी वैल्यू है मेरे पास -2। क्लियर। अगर मैं इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेता हूं, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट लेना, मीन लेना स्क्वायर क्वांटिटीज का, मतलब +2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 + 4 डिवाइड बाई 2 √8/2 मतलब √4। तो ये कितना आ जाएगा 2, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू आती है। जबकि अगर आप इसका एवरेज लो +2 -2 डिवाइड बाई 2 वो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम फुल साइकिल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। अब देखिए आपके पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, आप इसको किस टाइप से अंडरस्टैंड कर सकते हो। यहां पे मैंने क्या कंसीडर करना है, ये एक सर्किट कंसीडर किया मैंने डीसी, यहां पे रेजिस्टेंस है आर और सेमी सर्किट लिया है, बट वहां पे मैंने क्या अप्लाई किया है, एसी। ये मेरे पास एसी ऑसिलेटर है, सेम रेजिस्टेंस आर लिया है। यहां पे आपने क्या करना है, करंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। क्लियर। अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट यू नो वेरी वेल, H इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT होता है। आपने क्या करना है, I पता करना है किसके थ्रू, R T और H के थ्रू। क्लियर। मतलब आपने करना क्या है यहाँ पे कि हीट प्रोड्यूस करनी है अक्रॉस द सेम रेजिस्टेंस और टाइमिंग आपने कितना लेना है, फुल साइकिल का। मतलब क्या है, अगर मुझे एसी का टाइमिंग पता है कैपिटल T है तो उतना ही टाइमिंग मैंने यहां पे लेना है। क्लियर। और एक क्या रेजिस्टेंस, जितना यहां पे उतना ही है, जितनी हीट यहां पे जनरेट हो रही है उतनी हीट यहां पे जनरेट करनी है। इससे जो आपके पास डीसी का वैल्यू आएगा, जो स्टेडी करंट का वैल्यू आएगा, वो क्या ट्रीट होगा, आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। मतलब एक तरह से आपने डीसी के थ्रू एसी का वैल्यू पता करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पता करना है जो आरएमएस है। क्लियर। तो वही चीज है कि आपने सेम टाइम पीरियड लिया, सेम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस लिया, उसके क्रॉस हीट प्रोड्यूस करनी है सेम अमाउंट की, देन उससे जो आपके पास डीसी का वैल्यू आता है वो क्या ट्रीट होगा आपके पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। क्लियर। अब देखिए इसको हम मैथमेटिकल वे में जो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। आपको पता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास रिलेशन है। एज यू नो कि आपके पास क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्र आर टी। क्लियर। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज करना है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, डी एच इक्वल टू आई स्क्र आर डी टी। क्लियर। यहां पे जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, आई का वैल्यू पुट करता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसका मैंने क्या किया, स्केयर, और यहां पे क्या आएगा, आर इंटू डी टी, ये आ जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, ये आएगा आई नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी आर इंटू डी टी। अब टोटल अमाउंट ऑफ हीट के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन कैसे, आई नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी आर इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 टू टी, क्योंकि कंप्लीट टाइम के ऊपर आपने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे मैंने कॉमन ले लिया आई नॉट स्केयर आर को। क्लियर। और यहां पे आ गए 0 टू टी साइन स्केयर ओमेगा टी डी टी। अब इसके लिए जस्ट आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी आनी चाहिए। वो आप कैसे परफॉर्म करोगे, अगर आपको मैथ्स में इंटीग्रेशन आती है तो साइन स्क्वायर जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा, उसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर। तो उसी टाइप से लिखना है मैंने, 0 टू टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी। क्लियर।
अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर होता तो यहाँ पे क्या था, प्लस साइन आ जाता। क्लियर? अगर मतलब इसके जगह प्लेस पे क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा होता। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे ये फार्मूला है। अब मैंने क्या किया, आई नॉट स्क्वायर आर और यहां से 2 को ले लिया कॉमन। अब देखिए मेरे पास 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब अगर मैं इसे पहले सिंपली फॉर्म में लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, आई नॉट स्क्वेयर आर बाई 2। अब इसका क्या आएगा, 1 का मेरे पास आएगा टी, और कॉस का क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड, और लिमिट क्या होगी मेरे पास, फ्रॉम 0 टू टी, ये मेरे पास आ जाएगा। देन यहां से हीट क्या आएगी आपके पास, आई नॉट स्क्वेयर आर डिवाइड बाई 2, और अपर माइनस लोअर, पहले मैं कैपिटल टी पुट करूंगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 ओमेगा। जीरो पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आएगा और यहां पे भी जीरो, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ये सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये चीज आएगी, आप क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वेयर आर बाय 2 टी साइन 2, ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई टी इंटू टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, यहां पे कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता है यहां पे क्या आएगा, साइन 4 पाई आएगा। आपको पता है साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। साइन 180 का वैल्यू भी क्या होता है, जीरो होता है। मतलब साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई इज जीरो, साइन 2 पाई भी जीरो, साइन 3 पाई भी, साइन 4 पाई भी, मतलब जितने भी मल्टीपल होंगे पाई के वो जीरो होंगे। तो आपके पास क्या, जैसे यहाँ पे 4 पाई आया तो साइन 4 पाई भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2, ये मेरे पास आ गया। क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने क्या समझना है, आगे जो फर्दर कॉन्सेप्ट है मेरे पास क्या कहना चाहता है, यहां पे आपके पास क्या है, जैसे ये चीज है h, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपके पास करंट कौन सा है, बिकॉज यू नो ना h इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आपने क्या यूज करना है, आई आर एम एस, रेजिस्टेंस आर है, कितने टाइम के लिए, कैपिटल टी के लिए, दोनों को इक्वेट कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। आर टी से आर टी कैंसल आउट, तो आई आर एम एस किसके इक्वलेंट होगा, आई नॉट डिवाइड बाई √2, ये मेरे पास आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर रूट कर लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 0.707 ऑफ आई नॉट। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरे पास आरएमएस वैल्यू होगी करंट की वो कितनी होगी, 70.7% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। या तो आप इसको यूज कर लो या फिर आप इसको यूज कर लो। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज वैल्यू से ज्यादा ये वाला आर्टिकल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना इस पार्ट में से अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं तो, और अगर आपको मेंशन नहीं है कि कौन सी वोल्टेज है या कौन सा करंट है, देन हमेशा उसे वर्चुअल वैल्यू ट्रीट करना, मींस आप उसे आरएमएस वैल्यू ट्रीट करना। और इसे ना हम एक स्पेशली नेम से इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं, इसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोल देते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें मैंने क्या फाइंड आउट करना है, अगेन आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब एक मेरे पास पार्ट ये भी आ सकता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। वैसे बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपसे पेपर में पूछा जाए, बट अगर आपने ये किया है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपने करना कुछ नहीं है, स्टेटमेंट सेम यूज करने हैं, करंट को ईएमएफ से रिप्लेस करना है। क्लियर? बाकी आर्टिकल सेम करोगे, सिर्फ लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहां पे जो ये IRMS है ना, यहां पे R से मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी मैंने R से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? और करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये मेरे पास क्या होता है, EMF होता है। मतलब एक तरह से क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, ERMS इक्वल टू 0.707 ऑफ E नॉट।
मतलब मैक्सिमम वैल्यू का कितना होगा वो 0.707 टाइम्स, और वी कैन से 70.7% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये था हमारे पास कंप्लीट अबाउट आरएमएस और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मतलब अगर आपको मीन और एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है, वो समझ आ गया है, क्योंकि वो बेसिक है, अगर वो समझ में आ गया देन ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इंटीग्रेशन में कुछ ही फंक्शन की हमें पता होनी चाहिए, लाइक साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, कॉस के थीटा की क्या होती है, साइंस के थीटा की क्या होती है। और जब भी आपके पास स्क्वायर में फंक्शन आता है ना, जैसे यहाँ पे आपके पास आया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है, तो आपने जस्ट उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इस टाइप से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने इस टाइप से क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है, एंड देन फाइनली यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? एनी डाउट?